एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अक्सर हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे व्यूअर्स का एक मैसेज आता है कि सर, यदि चेक बाउंस का नोटिस घर पे आए तो हम क्या करें। आज की दुनिया में हमारे कई प्रकार के लेन देन चेक के आधार पे होते हैं और कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि चेक बाउंस हो जाते हैं और चेक बाउंस होने पर हमें एडवोकेट का लीगल नोटिस आता है, उसको इग्नोर करते हैं। कोर्ट का नोटिस आता है, नोटिस पे अपीयर नहीं हुए, बेलेबल वारंट जारी होता है, बेलेबल वारंट पर अपीयर नहीं हुए, अरेस्ट वारंट जारी होता है और उसके बाद भी यदि हम कोर्ट में अपीयरेंस नहीं देते हैं तो न्यायालय हमारे खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर सकता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब हमने किसी लेन देन के लिए किसी व्यक्ति को अपना चेक दिया है और यदि किसी कारण से वह चेक बाउंस हो जाता है तो चेक बाउंस होते ही आप पर कोई केस फाइल नहीं हो जाता है। चेक के प्रावधानों में यह मैंडेटरी है कि चेक बाउंस का केस फाइल करने के लिए सबसे पहले जिसके बैंक खाते में चेक बाउंस हुआ है वह आपको 15 डे का लीगल नोटिस सर्व करेगा। यानी कि आपका चेक बाउंस हुआ, आपने जिस व्यक्ति को चेक दिया वह रिटर्न मेमो की तारीख से 30 दिन के भीतर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको एक लीगल नोटिस देगा जिसमें वो लिखेगा कि आप द्वारा किसी मामले के अंतर्गत उसको डिस्क्राइब किया जाएगा और एक चेक दिया गया है, वो चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ और चेक बाउंस हो गया। तो आप इस चेक का नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर जो राशि है उस राशि का हमको भुगतान कर ले, नहीं तो हमारे द्वारा आपके खिलाफ 130 एनआई एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंसिंग का मुकदमा किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि यदि आपने उस व्यक्ति को किसी अपनी ड्यूज के मैटर में अगर आपने चेक दिया है और गलती से बाउंस हुआ या किसी कारण बाउंस हुआ है या आपके खाते में बैलेंस नहीं था, आप पेमेंट देना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति को पेमेंट दे देते हैं, मैटर खत्म, नोटिस पे उसकी रिसीविंग आप ले लेते हैं, अपना असल चेक प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि व्यक्ति ने आपके चेक का मिसयूज किया है, मांग रहा था बंदा 1 रुपया, 10 रुपए का चेक बाउंस करा दिया, या किसी फर्जी व्यक्ति ने आपका चेक बाउंस किया है जिसे कि आप जानते ही नहीं है, उसने किसी और से आपका चेक प्राप्त करके बाउंस कर दिया। तो आपका जो डिफेंस है उस डिफेंस के आधार पर आप अपने एडवोकेट से मिलेंगे और उस लीगल नोटिस का आप रिप्लाई देंगे। नोटिस का रिप्लाई देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि सामने वाला व्यक्ति केस फाइल करेगा ही नहीं। सामने वाला व्यक्ति केस फाइल कर सकता है और जब केस फाइल करेगा तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेकर आपके विरुद्ध चेक बाउंसिंग केस के मैटर में कोर्ट का एक समन जारी करता है कि इस तारीख को आपकी हियरिंग है, इस तारीख को आप अपीयर हो कोर्ट में और आप क्या कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखें आप स्वयं। ऐसी स्थिति में जब आपको कोर्ट का समन मिलता है, चाहे वह समन आपको पुलिस सर्व करे, चाहे वह समन आपको स्पीड पोस्ट के जरिए है, जब आपको जानकारी मिल गई कि कौन सी कोर्ट में किस तारीख को आपकी पेशी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अच्छे नजदीकी वकील से मिले, नजदीकी वकील से मिलकर उनको समन दिखाए, समन के साथ यदि कंप्लेंट की कॉपी, एफिडेविट वगैरह आए हैं तो वो दिखाए और आप अपना पक्ष अपने वकील साहब के सामने रखें। कोर्ट का समन यदि आप उपस्थित नहीं होते हो तो फिर आपके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा। जमानती वारंट की अवस्था में पुलिस आपके एड्रेस पे आएगी और आपको ताकीद करेगी कि इस तारीख को आपकी कोर्ट में हियरिंग है और आपको अपीयर होना है और आपके सिग्नेचर के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के सिग्नेचर करवा के वह जमानती वारंट को तामील कराएगी और यदि उस तारीख को भी आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हो तो आपके खिलाफ कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर देगी और आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। किसी भी स्टेज पर चाहे समन हो, जमानती वारंट हो या वारंट की स्थिति हो, आप कोर्ट में वकील साहब की मौजूदगी में पेश होकर अपनी बात को रख सकते हो और उसके लिए आपको कोर्ट से जमानत करवानी होगी। यदि आप किसी भी शहर में आपका मुकदमा हो, यदि आप वहां अपनी बेल करवाना चाहते हैं तो वहां के वकील साहब के माध्यम से बेल एप्लीकेशन फाइल होगी।
आपको अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, एक जमानती जिसके पास निश्चित राशि की बैंक एफडी हो, या फिर गाड़ी की आरसी हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट हो, कार की आरसी हो इत्यादि असल साथ में ले जाए, फोटोकॉपी ले जाए, जमानती का आधार कार्ड और उसका फोटो ले जाए। और उसके बाद आप कोर्ट में एप्लीकेशन पेश करते हैं जहां पर आपको जमानत दे दी जाएगी और जमानत मुचल के पेश करके आप अपना जो भी बचाव पक्ष है वह कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। उसके बाद कोर्ट की ट्रायल चलेगी और उस ट्रायल में यदि आप अपने बचाव के पक्ष से अपने वकील साहब को अवगत कराएंगे कि वास्तव में चेक उस व्यक्ति के पास कैसे गया, आपका कितना लेन देन था, लेन देन किस मार्फत था, क्या वास्तव में सामने वाली पार्टी आपसे उतना पैसा मांगती है, क्या आपने कुछ पैसा उस व्यक्ति को दे दिया है। आपके जो भी डिफेंस पॉइंट है उन पॉइंट के आधार पर आप अपने वकील साहब को अवगत कराएंगे, जिसके आधार पर केस की ट्रायल चलेगी। यदि किसी सामने वाले व्यक्ति ने झूठा मुकदमा फाइल किया है तो उससे संबंधित आपके पास क्या साक्ष्य है, किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हो, ये चर्चा भी आप अपने वकील साहब के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक बात इतना ध्यान रखिएगा, यदि चेक बाउंस से रिलेटेड कोई नोटिस आपके पास आता है, कोर्ट का समन, बेलेबल वारंट या अरेस्ट वारंट आपके पास आता है, तो सबसे पहला काम आपका ये रहता है कि आप उस कोर्ट में अपियर होकर अपनी जमानत कराएं और अपने केस को बड़े ही अच्छे तरीके से लीड करें। चेक देने का मतलब ये नहीं है, चेक बाउंस होने का मतलब ये नहीं है कि पहली पेशी पे उपस्थित होकर ही आपको राशि भरनी है। यदि आपके पास सामने वाला वाजिब तरीके से पैसा मांगता है और आपके पास राशि नहीं है तो आप कोर्ट में इस बात को भी रख सकते हो और अपने प्रकरण को लोक अदालत में विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है वहां भिजवाकर आपसी समझौता भी निष्पादित कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है गलत तरीके से चेक बाउंस हुआ है, आपके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उस मैटर में आप उस केस को लीड भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये जानना जरूरी है कि जब भी आपको चेक बाउंस का कोई नोटिस या जमानती वारंट या वारंट आता है तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में अपनी जमानत करनी चाहिए और अपने बचाव पक्ष को आपको अपने वकील साहब के सामने रखना चाहिए ताकि वो पुरजोर तरीके से एक अच्छी मेहनत के साथ आपका डिफेंस कर सकते हैं। एक्चुअली एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कोई केस न वकील जीतता है न वकील हारता है। यदि हार या जीत क्लाइंट की होती है तो क्लाइंट को यह चाहिए कि आप अपनी पूरी बात को अपने वकील साहब के सामने बेहतर तरीके से रखें ताकि वह आपका बेहतर तरीके से डिफेंस कर पाए। एक बात यह भी ध्यान रखिए कि कई सूदखोर ब्याज की लालच में 10 रुपए देके 1000 रुपए का चेक बाउंस कराते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ा जा सकता है और मजबूती के साथ लड़ा जा सकता है। चेक के मुकदमे से बाहर निकलने के कई तरीके हैं जहां से आप बाहर निकल भी सकते हो और सामने वाले को उस चीज के, उसके कृत्य के लिए आप दंड भी दिला सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। चेक से रिलेटेड कई मुद्दों पर हम बात करते हैं और आगे भी अपनी बात रखेंगे। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए कंटेंट्स लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहे। चेक के रिलेटेड नए वीडियो जानने के लिए हमारे इसी चैनल पे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।